हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करने वाले फ्लेक्सिबल बजट के सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 टीवाई बैफ की टेक्स्ट बुक है। ये एमकॉम के लिए है और ये सेम चीज आपको टीवाई बैफ में भी काम आएगा सेमेस्टर 6 में। एक्सपेंसेस बजटेड टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड एज फॉलो। आपको 10,000 यूनिट का डेटा दिया है। ध्यान दो यहाँ पे सीमा, क्वेश्चन में अपने को मटेरियल का रुपीज यहाँ पे दिया है, इट इज पर यूनिट। यहाँ पे जो कॉस्टिंग दिया है ये पर यूनिट का दिया है। मटेरियल का 70 रुपया, लेबर का 25, वेरिएबल ओवरहेड्स का 20, फिक्स खर्चा दिया है लाख रुपए और पर यूनिट कितना है 10 रुपए। वेरिएबल एक्सपेंसेस में डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एडमिन। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है आपको, मैं बोलता हूँ करेक्शन लिख लेना। जो आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है वो डायरेक्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो दिया उसके अंदर एक करेक्शन करना। सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना 10% इज फिक्स्ड। यहां पे क्या लिखना आपको 10% फिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर लिखना 20% इज फिक्स। उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स के अंदर लिखना ₹50,000 इज फिक्स। ठीक है, और ब्रैकेट में इट इज 100%। ₹50,000 इज फिक्स, वो 100% है। उसके अलावा प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन 6,000 यूनिट, 8,000 यूनिट एंड 10,000 यूनिट शोइंग द वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फॉर्मेट एक ही रहेगा, बट कुछ सिचुएशन में अपने को फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्मेट है, सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, ये बेसिक फॉर्मेट है। बट इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसमें अपने को फॉर्मेट फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजन है उसने स्पेसिफाई किया क्या फाइंड करना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। मेरा फॉर्मेट वही रहेगा क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, बट मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ही निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहला वेरिएबल कॉस्ट जितना है वो लिखूंगा, इसका टोटल ले लूंगा, फिर फिक्स कॉस्ट जितना है वो लिखूंगा और उसका टोटल ले लूंगा। क्वेश्चन में उतना ही पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है और सबका पर यूनिट भी चाहिए। तो आप जब फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे तो आपका फॉर्मेट ऐसा ही था, यूनिट रिप्रेजेंट कॉस्ट, यूनिट रिप्रेजेंट कॉस्ट, यूनिट रिप्रेजेंट कॉस्ट, ऐसे ही सॉल्व किया था। तो यहाँ पे खाली सेल्स नहीं लिख के सेल्स माइनस वेरिएबल लिखते, तो अभी वेरिएबल ही लिखूंगा मैं, सेल्स नहीं लिखूंगा, बिकॉज सेल्स का इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला यहाँ पे लिखूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में जो भी वेरिएबल कॉस्ट दिया है सब एक एक करके लिखेंगे। अपने को यूनिट्स में दिया है 6,000 यूनिट, फिर 8,000 यूनिट और फिर 10,000 यूनिट। करेक्ट है। अपने को क्वेश्चन में 10,000 यूनिट का डेटा दिया है, तो पहला काम यही कराओ, 10,000 यूनिट का डेटा लिख लेता हूं। इसके अंदर मटेरियल ये वेरिएबल कॉस्ट में आता है, मटेरियल कहां जाता है, वेरिएबल कॉस्ट में। लेबर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल ही है, ये फिक्स्ड है पूरा का पूरा, ये फिक्स्ड में जाएगा। वेरिएबल डायरेक्ट पूरा वेरिएबल में जाएगा, बट सेलिंग में बाइफरकेशन होगा। 10% फिक्स है, इसका 10% मतलब 1.3 फिक्स है या नहीं। तो बचा कितना, तो 13 में 1.3 माइनस कर दो, कितना आता है 13 रुपीज में 1.3 माइनस कर दो 11.7, तो 11.7 ये वेरिएबल हो गया। अरे बात समझा, 7 रुपए में 20% फिक्स है, 1.4 फिक्स है, बराबर है। तो 7 में 1.4 को माइनस कर दो 5.6, इधर पूरा फिक्स है। 10,000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 50,000 आएगा ना, 100% फिक्स है। बात समझ में आया। अब हमको वेरिएबल एक्सपेंसेस में मटेरियल पूरा पूरा लिखना है, लेबर पूरा लिखना है, ओवरहेड्स पूरा लिखना है, ये फिक्स्ड में जाने वाला है, ये पूरा वेरिएबल में जाएगा। 11.7 लिखना है और 5.6 लिखना है। एक्सपेंसेस क्या क्या लिखना है समझ में आ गया। एक एक करके मेरे को बोलते जाओ। पहला मैंने मटेरियल लिख लिया है, अब उसके बाद मैं लिख रहा हूं लेबर, लेबर के बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस,
उसके अलावा आगे क्या है, फिक्स था, फिक्स तो नहीं आएगा, फिर उसके बाद क्या दिया है, आपके पास क्वेश्चन है ना बेटा, उसके बाद आपको दिया है फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोला हुआ है नहीं, दो वेरिएबल एक्सपेंस, एक तो ऊपर भी दिया था वेरिएबल ओवरहेड्स दिया था यहाँ पे, और एक वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट में जो है वो इधर ही आ जाएगा, वेरिएबल डायरेक्ट, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सेलिंग दिया हुआ, तो सेलिंग भी आ जाएगा। सेलिंग के बाद क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या दिया, एडमिन तो पूरा आने वाला है, तो वेरिएबल समझ में आया। अब खर्चे की बात करेंगे तो मैं 10,000 का पर यूनिट, मटीरियल का कितना है 70 रुपीज, लेबर का कितना दिया है 25 रुपए। सर ये कहां से आ रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया है ना 70 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए, पूरा वेरिएबल है, तो पूरा का पूरा लिख देते यहाँ पे। यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस कितना दिया है 10, 20 रुपया दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अरे समझा, वेरिएबल डायरेक्ट 5 रुपया दिया है, सेलिंग कितना दिया है देखो जरा, तो सेलिंग के अंदर वेरिएबल है 11.7, यहाँ पे आएगा 11.7। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 5.6 है, डिस्ट्रीब्यूशन में 5.6 है, वेरिएबल इतना ही है, बराबर है। अब जब मैं इन सब को ऐड करूंगा, जब ये मेरा टोटल ऐड हो जाएगा, तो ये जो टोटल आएगा इसे मैं कहूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बात समझा। अब ऐसे ही मुझे फाइंड क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट के लिए जो भी फिक्स है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सबसे पहला फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है, बराबर है। उसके अलावा और क्या दिया था देखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस में नहीं, सॉरी वेरिएबल तो पूरा डायरेक्ट था, सेलिंग के अंदर सेलिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेलिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बराबर है, हो ली तो, हाँ फिक्स, अनि एडमिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इतना ही है। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल मुझे इधर मिल जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, बात समझा। और क्वेश्चन में इतना ही रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल का खर्चा और फिक्स्ड का खर्चा। ओके चलिए पहले 10,000 यूनिट के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट। यहां पे हमेशा याद रखो वेरिएबल पर यूनिट है, पहले जितना है अभी भी उतना ही रहेगा, मतलब पर यूनिट इधर भी 70 रहेगा, इधर भी 70 रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। यहां पे 25, यहां पे भी 25, यहां पे 20, यहां पे भी 20, यहां पे 5, यहां भी 5, 11.7, 11.7, 5.6, 5.6, ओनली द डिफरेंस इज ये 6,000 यूनिट का कैलकुलेशन होगा, ये 8,000 यूनिट के लिए कैलकुलेशन होगा, और ये 10,000 यूनिट के लिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे यूनिट्स कितना आएगा, 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट। क्वेश्चन में पर यूनिट पूछा है इसलिए ऐसा स्टेटमेंट बनाया, और मैंने बाय डिफॉल्ट यही स्टेटमेंट आपको दिया भी है, क्योंकि अपने को बाद में क्वेश्चन में कुछ भी पूछे अपना आंसर एक ही बार में आ जाएगा, बार बार स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे यूनिट्स कितना आने वाला है 8,000 यूनिट्स का, तो आप फटाफट से अमाउंट कैलकुलेट करो और मेरे को आंसर देते जाओ। वेरिएबल के लिए कौन सा बोलते जा रहे हो, पहला 6,000 यूनिट का बोल रहे हो, चलिए बताइए 4,20,000, क्या बात है 1,50,000, चलिए ठीक है 1,50,000 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1,20,000 आ जाएगा, यहाँ पे 30,000 आ जाएगा, क्या बात है, यहाँ पे 7,200, और यहाँ पे 33,600, परफेक्ट है। यहाँ पे आ जाएगा 5,60,000, यहाँ पे 2 लाख, होता है उम्र में, इट्स नॉर्मल, 80, 1,60,000, इधर 40,000 आएगा, इधर 93,600, 44 लिख देता बेटा, कोई नहीं, 44,800। यहाँ पे 7 लाख आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा, इधर 2 लाख आ जाएगा, इधर 50,000 आ जाएगा, लेगरा क्या 11,700 आ जाएगा, होता है उम्र में, नॉर्मल है। 56,000 ऊपर 1,17,000 आ रहा है, फिर
अच्छा ये उम्र में होता है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो फटाफट से तो वेरिएबल भी मिल जाएगा। किसका बोल रहे बेटा? हाँ बोलिए कितना? पहले मेरे को कॉस्ट बोलो ना आप लोग सब। 823800 यूनिट्स है 6000, डिवाइड करेंगे तो इसका पर यूनिट आपको मिलता है 137.3। ठीक है, बढ़िया। आगे यहाँ पे कॉस्ट ले लो फट से, कितना आ रहा है? 1098 1098,400। 5 और 7 और 9, 10,98,400। ठीक है, और डिवाइड बाय 8000 कर दो, 137.3। चलिए ठीक है, यहाँ पे सबर अली 13,73,000 बराबर है। अब आते हैं फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट में पहला दिया 1 लाख जो फिक्स है, उसके अलावा सेलिंग के अंदर भी अपने को कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए। कितना दिया है? 10%, मतलब 1.3 एंड 1.4 एंड 50,000 बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके लिए तो नहीं दिया बट इसके लिए दिया है। सेलिंग के लिए 1.3, इसके लिए 1. वेरिएबल के लिए कितना दिया था देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.4। और एडमिन के लिए कितना? 5। इसका कॉस्ट दिया है 50,000। यूनिट्स आपको मालूम है 10,000, यूनिट्स आपको मालूम है 10,000, यूनिट्स आपको मालूम है 10,000। इधर आ जाएगा 13,000 और यहाँ पे 14,000। अब स्टूडेंट से गलती क्या होती है मालूम है? पर यूनिट है, जैसे वेरिएबल में लिख दिया वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे 1.3, 1.45, 1.3, जैसे ऊपर मैंने कैसे लिख दिया, बट ऊपर जो था वो क्या था? वेरिएबल कॉस्ट, वो यूनिट पे डिपेंड करता है और फिक्स हमेशा फिक्स्ड रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे फिक्स 10,000 यूनिट के लिए 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आएगा। अब कॉस्ट सेम रखेंगे, पहले 1 लाख था, अभी भी कॉस्ट 1 लाख, 13,000, 14,000 एंड 50,000। सेम 1 लाख, 13,000, 14,000 एंड 50,000। बट पर यूनिट यहाँ पे चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे यूनिट सिर्फ 6,000 के लिए है, बराबर, और यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसमें आपको 8,000 यूनिट्स के लिए है। क्लियर, समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट है पर यूनिट निकालना, क्वेश्चन में पर यूनिट पूछा है। तो लाख डिवाइड बाय 6,000, एक जन पहले इसका बोल दो और एक जन इसका बोल दो, बाद में हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देते, 1 लाख डिवाइड बाय 6,000 कितना आता है? 16.67। यहाँ पे 2.17, 2.33, 8.33। यहाँ पे डिवाइड कर लो, 1 लाख डिवाइड बाय 8,000 12.5, 1.63, 1.75, 6.25। ठीक है, अब टोटल यूनिट्स 6,000 ही होगा और इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1 लाख 1,000,800। मेरे को गड़बड़ ही लगा, वही बोला 1,77,000, बस 1,77,000, 1,77,000। तो यूनिट्स इधर 10,000 है, यूनिट्स यहाँ पे 8,000 है और यूनिट्स यहाँ पे 6 है। 1,77,000 डिवाइड बाय 6,000 कर दो, कितना? 29.5, 125 और यहाँ पे 12.7। ये डन। क्वेश्चन में वेरिएबल पूछा था, क्वेश्चन में फिक्स पूछा था और टोटल भी पूछा है। अब टोटल के लिए आप क्या करने वाले हो? तो टोटल कॉस्ट विल बी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। मतलब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ऐड करते जाएंगे, ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है? 8,23,800
1,77,000 कितना आ रहा है? 10,08,000 12,75,400 फिर यहाँ पे 15,50,000 यूनिट्स इसका 10,000 है तो पर यूनिट हो जाएगा 155। यहाँ पे यूनिट्स 8,000 है कितना? 159.4 लिखता हूँ मैं। चलो यहाँ पे 6,000 यूनिट है 166.8 सिंगल यूनिट। समझ में आया क्या? पक्का। देखो फ्लेक्सी बजट है, सिंपल है इफ यू फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट। इफ डोंट तो अपने को ट्विस्ट टर्न्स मिल जाएंगे इसके अंदर। आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।